शाहिदुल्लाह खान ने PIA में हर जगह अपने रिश्तेदार लगाए हुए थे। ये माजी की हुकूमत नहीं, यहाँ हर चीज की तफ्तीश होगी। वफाकी वज़रा की प्रेस ब्रीफिंग। अली जैदी कहते हैं सियासी असर और रसूख पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। गंदे अंडे निकाल देंगे तो बेहतरीन इदारा सामने आएगा। PIA में ऐसी सफाई होगी कि दुनिया की टॉप एयरलाइन बन जाएगी। तहकीकात के बाद 54 अफराद को ग्राउंड कर दिया गया। लाइसेंस के मामले पर 5 आला अफसरान को मुअत्तल किया गया। शहजाद अकबर ने कहा जाली लाइसेंस की मनसूखी का फैसला काबीना इजलास में किया जाएगा। शिबली फराज ने कहा इमरान खान की हुकूमत मेरिट और शफाफियत बढ़ाने के लिए आई है। माइनस इमरान या माइनस PTI, नून लीग को हुकूमत के जाने का यकीन। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PTI जाती नजर आ रही है। मौजूदा हुकूमत तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। ये हटेगी तो पता चलेगा करप्ट और गैर मुंतखब लोग कितना इख्तियार रखते थे। यूटिलिटी स्टोर्स में भी वजीर आजम के दोस्त यार लगे हैं। 45 अरब की सब्सिडी कौन खा गया, जल्द बताएंगे। राना सना ने कहा कि इमरान खान के माइनस होने से मुल्क की भलाई हो सकती है, तो नून लीग को कोई एतराज नहीं। हालात बदलेंगे तो 6 या 7 नहीं, 60 से 70 लोग दूसरी तरफ आ जाएंगे। पंजाब की सियासत में हलचल। 7 अपोजिशन MPs की वजीर आला से मुलाकात। इत्तेहादियों से बिगड़ते ताल्लुकात पर हुकूमत ने अपोजिशन पर नजरें लगा दी। वजीर आला ने नून लीग के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकन से तीसरी मुलाकात की। लीगी अरकान की वजीर आला से मुसलसल मुलाकातों से नून लीग में खलबली। अरकान को फिर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। कार्रवाई के लिए राना सना की हमजा शहबाज से मुशावरत। निशात डाहा कहते हैं हल्के के मसाइल पर बात करने के लिए वजीर आला के पास गए। पार्टी से इजाजत की जरूरत नहीं थी, आइंदा भी जाना पड़ा तो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने रुकने पंजाब असेंबली गजनफर को लोटा करार दे दिया। सिंध हुकूमत और FBR के मुज़ाकरात नाकाम। सिंध का विफाक के लिए टैक्स वसूल करने से दोबारा इनकार। सूबाई सेक्रेटरी एक्साइज और कमिश्नर FBR की मुलाकात बगैर नतीजा खत्म। सेक्रेटरी एक्साइज का कहना है अब सिंध हुकूमत सहूलतकार नहीं बनेगी। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है जब तक कटौती करदा 8 अरब वापस नहीं करेंगे, टैक्स वसूल नहीं करेंगे। कमिश्नर FBR कहते हैं विफाक के सामने सिंध हुकूमत का मुतालबा रखेंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़ा सकती। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क। सिंध हाई कोर्ट का फैसला 14 जुलाई तक बरकरार। वकील मखदूम अली खान ने बताया फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। इनकम सपोर्ट लेवी को टैक्स करार देने का हुकूमती इकदाम कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने इनकम सपोर्ट लेवी के खिलाफ 500 से ज़ायद दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फाइनेंस एक्ट से लेवी नाफिज करना गैर कानूनी करार। लेवी की वसूली के लिए भेजे जाने वाले तमाम नोटिस को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। इनकम टैक्स लेवी के खिलाफ ताजिरों सनतकारों ने दरखास्तें दायर कर रखी थी। PIA की मिल्कियत रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी न करने का फैसला। होटल ज्वाइंट वेंचर के साथ चलाया जाएगा। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी निजकारी के इजलास का एलामिया जारी। होटल की निजकारी से मुतालिक टास्क फोर्स डी नोटिफाई कर दी गई। रोजवेल्ट होटल के बारे में तमाम फैसले मेरिट पर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में 15 नेशनल पार्क्स के क़याम का ऐलान। बर्फानी चीतों को बचाने के लिए भी इक़दाम उठाने का आज़म। कहते हैं हम ऐसी सयाहत नहीं लेकर आ रहे जो सारे इलाके को तबाह कर दे। प्रोटेक्टेड एरिया मंसूबे के आगाज़ पर तकरीब से खिताब में कहा हमने गिलियात और मरी को तबाह होते देखा। KP में बगैर मनसूबाबंदी डेवलपमेंट माहौलियात को नुकसान पहुँचाएगी। शहर जिस तेज़ी से फैल रहे हैं हम उन्हें कभी साफ नहीं रख सकेंगे। शहरों के लिए मास्टर प्लान्स पर भी जोर।
इस्लामाबाद में ट्रैफिक कंट्रोल कम करने के लिए हुकूमत के 4 अहम मंसूबे। वजीर आला ने रावल डैम इंटरचेंज, कोरंग पुल, PWD अंडरपास और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर में डकैती के दौरान 20 साल की लड़की से गैंग रेप। गुज्जरपुरा में क्लिनिक के कंपाउंडर को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने लड़की को क्लिनिक बंद करके घर जाते हुए रोक लिया, खेतों में ले गए और रेप कर दिया। डाकू 10,000 रुपए, मोबाइल फोन और बालियां भी लूट कर फरार हो गए। चीन के हाथों मोदी सरकार की रुसवाई। खिफत मिटाने के लिए भारत की हमसाया मुमालिक के खिलाफ हर्जा आई। पाक फौज ने भारतीय मीडिया के LOC पर इजाफी नफरी के दावे को गलत करार दे दिया। DGISPR ने स्कर्दू एयरबेस चीन के जेर इस्तेमाल होने की रिपोर्ट भी झूठी करार दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावों की भी तरदीद कर दी। भारत मनफी प्रोपेगेंडे और मजालिम से कश्मीर में सच को नहीं दबा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल से मुताल्लिक कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करना चाहता है। आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी पर भारतीय फौज की फायरिंग की भी शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर के नन्हे अयात की तस्वीर ने भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर भारत की मजम्मत। कश्मीर वांट्स फ्रीडम टॉप ट्रेंड बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें भारत की दहशत गर्दी पर खामोश। सलामती कौंसिल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मत। दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासिर, सहूलतकारों, हामियों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। शहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करते हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान से कोरोना केसेस दीगर मुमालिक में जाने की तरदीद कर दी। कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मजबूरी की बुनियाद पर ही बैरून मुल्क जाने की इजाज़त है। सैर व तफरी की गर्ज से बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अफराद जान से गए। अमवात 4,473 हो गई। 24 घंटों में 4,339 नए केसेस सामने आ गए। अब तक 1,04,694 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मवेशी खरीदने बच्चों को साथ लेकर मंडी ना जाएं। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों की नुमाइश ना की जाए। अवाम से गुजारिश है, इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मदारिस को तरजीह दें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अपील। कहते हैं, हुकूमत से इत्तेफाक हुआ है, मंडियां आबादी से दूर लगाई जाएंगी। SOPs की पाबंदी होनी चाहिए। पहले ईंधन की कमी का बहाना और अब मेंटेनेंस रोजाना। शदीद गर्मी में कराची वालों के लिए बिजली की लोड शेयरिंग का अज़ाब बरकरार। केबल और PMT फॉल्ट्स के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक चोरी वाले इलाकों में कवायद के मुताबिक लोड शेयरिंग हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम वॉर्सेस्टायर में मौजूद। कप्तान बाबर आजम ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, इंग्लैंड में कारकर्दगी दूसरे मुमालिक में भी काम आती है। कोहली नहीं, जावेद मियादाद, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ के साथ मवाजना हो तो फख्र होगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,506 रुपये 22 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 50 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।